राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। सो फ्रेंड, सुबह के 8 बजे हैं और घर का झाड़ू पोछा डस्टिंग सब कुछ हो चुका है। हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं, बस बच्चों की छुट्टी है तो उनकी ऑनलाइन क्लास चलेगी 8:30 बजे से। तो 8 बजे हैं अभी और नहाना धोना पूजा पाठ सब हो चुका है। सो फ्रेंड देखिए, अभी बेटी अपनी क्लास ले लेगी क्योंकि आज 12 1 बजे तक तो इनकी क्लास ही चलेगी। मैं तब तक अपनी कटिंग कर लूँगी क्योंकि देखिए सुबह ही उठ जाते हैं तो घर के काम भी जल्दी हो जाते हैं। एक मतलब टारगेट रहता है कि आज हमें ये करना है, कि मैं सुबह ही उठती हूँ, रात को सोच के रखती हूँ कि आज मुझे क्या करना है। उसी के अकॉर्डिंग हमारी दिन की शुरुआत होती है कि दिन में आज हमें क्या क्या करना है। ठीक है, तो इस तरीके से काम करेंगे ना तो काम बहुत ही ईजिली हैंडल हो जाते हैं पूरे घर के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, मैं आ गई हूँ अपनी मशीन पर क्योंकि मैं अपने जो है घर के काम मैंने कर लिए हैं। सुबह ही उठ गई थी, इसीलिए मैं सुबह उठ जाती हूँ ताकि मैं अपने टाइम से अपने घर के काम कर लूँ। और मेरा जो स्टिचिंग का काम है उसको भी देखिए आजकल ना थोड़ा सा रूटीन चेंज हो गया है, क्योंकि जब हम कहीं जाते हैं ना तो उसको ट्रैक पर लाने के लिए टाइम लगता है। और ये महीना मेरा बिल्कुल वेस्ट ही हो चुका है। एक महीने में मैंने 10 दिन ही काम किया होगा। तो वो सब चीज़ मैनेज करने के लिए मुझे अपने टाइम का शेड्यूल बनाना पड़ता है, सुबह किस तरीके से उठना है, क्या करना है। तो आज मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई हो चुकी थी तो अभी 1 बजा है दोपहर का। तब तक मैंने अपने घर के जो बाकी मुझे कपड़े कटिंग करने थे वो मैंने कर लिए थे। और इस सूट की स्टिचिंग मुझे करनी है। सलवार मैंने स्टिच कर ली थी सुबह ही। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए, एक बहुत अच्छी लाइन है कि दिन में 2 घंटे सबसे ज़रूरी लोगों के लिए काम करो। वो 2 लोग कौन है? एक तो सबसे जो ज़रूरी लोग हैं वो अपने लिए काम करो। दूसरा है एक उस इंसान के लिए जो आप बनना चाहते हो। आई होप कि आप अच्छे से समझ चुके होंगे। सो फ्रेंड देखिए, अगर आज टाइम की कदर नहीं की ना तो दिन निकल जाएंगे, साल निकल जाएंगे, महीने निकल जाएंगे और वो दिन कभी नहीं आएगा। ठीक है, जब सिर्फ आप पछतावा ही रहेगा, पछतावा ही करते रहोगे कि यार ज़िंदगी ख़राब कर दी, कुछ नहीं कर पाए लाइफ में। ठीक है, देखिए एक ही ज़िंदगी है, एक ही लाइफ है हमारी। जो भी करना है ना इसी लाइफ में करना है। सोचो अगर 50 की उम्र में जब चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होंगी तो कितना पछतावा होगा, कितना दुख होगा ना उस टाइम पे कि जो हम करना चाहते थे, जो हम कर सकते थे वो नहीं कर पाए। वो किस लिए? क्योंकि टाइम की कदर नहीं की। तब ये था कि आज नहीं कल, आज नहीं कल, इसी टाइम निकालते निकालते अपनी उम्र जो है 50 की कर ली। और उस टाइम पर हम लाचार हो गए कि कुछ नहीं कर पाए, अब एज ही नहीं है कुछ करने की। ठीक है, वैसे तो देखिए कुछ भी काम अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो उसकी कोई एज नहीं होती है, लेकिन टाइम क्यों निकालना, क्यों टाइम बर्बाद करना। ठीक है, अभी जो आपके पास टाइम है ना उसके साथ करने वाले काम ना वो ही डिसाइड करेगा। जो आप आज कर रहे हैं, जो काम आज कर रहे हैं आप, वही डिसाइड करेगा कि अगले 5 सालों में आप कहाँ पहुँचने वाले हो। ठीक है, ये चीज़ें आप आजमा कर देखिए। जो पछतावा कर रहे हैं, जिन्होंने ये सब कुछ झेल लिया है, उनसे पूछिए कि जो अपने टाइम रहते कुछ नहीं कर पाए, वो अगले टाइम आने वाले अपने अपने जो एज हो गई है उसमें कितना पछतावा है। काश हम उस टाइम पर वो काम कर लेते तो आज कितना अच्छा होता। ठीक है, तो सबको लगता है कि मैं तो ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन कर कुछ नहीं पाते हैं। लेकिन क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि सोचने से ना कुछ नहीं होता है। सोचते रहोगे आप कुछ नहीं कर पाओगे। करने से होता है, मेहनत करने से होता है, और जो टाइम चल रहा है टाइम के साथ चलने से होता है। जो आप आज आपके पास टाइम है ना उसी में संभल जाओ, उसी में अपना काम कर लो। लेकिन देखिए, करना कुछ है नहीं है, लेकिन सच में बड़ा कौन होता है? ठीक है, बड़ा वही होता है जो टाइम रहते टाइम की वैल्यू को समझ जाता है। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं ना, देखिए बच्चे हैं, पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं बिल्कुल भी, लेकिन अगर उनको अपना भविष्य दिखाई दे रहा है ना, तो अगर टाइम की कदर करोगे तो टाइम आपकी कदर करेगा। और टाइम आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा ये आप समझ भी नहीं सकते हो। ठीक है, तो ये जो 5 चीज़ें हैं ना आप आजमाओगे ना तो सच बता रही हूँ, एक बार ट्राई ज़रूर करना। कुछ 2 महीने ट्राई करना, 3 महीने ट्राई करना, उसमें आपको खुद ही रिजल्ट महसूस होगा कि आप क्या कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहली जो हैबिट्स है ना, सुबह जल्दी उठना है।
क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम सुबह जल्दी कर लेते हैं, फिर बाकी पूरा दिन वो काम नहीं होते हैं। तो अगर आप ये हैबिट डाल लोगे ना कि सुबह आपको जल्दी उठना है, और जल्दी उठकर देखिए आप कितने अपने काम कर लेते हो, क्योंकि वो टाइम ऐसा होता है कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है, मन जो है फ्रेश रहता है, कुछ भी मतलब मन को शांति रहती है, तो उस टाइम पर आप बहुत सारे काम अपने यहाँ से कर सकते हो। दूसरी चीज़ है जो सबसे मेन चीज़ है, वो है कि रात को सोने से पहले पूरे दिन की आप प्लानिंग कर ले, गोल बना लो कि कल सुबह उठते ही आपको क्या क्या करना है। देखिए मैं क्या करती हूँ ना, जब मुझे कुछ समझ ही नहीं आता है तो मैं क्या करती हूँ, रात को भले ही मुझे कितनी देर में नींद आए, लेकिन मैं सोच के रखती हूँ कि कल सुबह उठना है, ये काम करना है, वो काम करना है। क्योंकि ये जो प्लानिंग होती है ना आपकी एक दिन पहले की, और अगर आपको अगले दिन का कुछ पता ही नहीं होगा कि आपको करना क्या है, तो आप सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज रहोगे, सोचते ही रहोगे कि यार कल मुझे करना क्या है, ये काम करूँ या वो काम करूँ। जो भी आपको करना है ना उसका एक टारगेट बना लो। एक अगर आप डायरी भी ले लोगे ना, उसमें आप लिख लोगे तो कि मुझे आज ये काम करना है। मैं जैसे स्टिच करती हूँ अपनी, तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं सोच के रखती हूँ कि आज मुझे 1 सूट या 2 सूट कंप्लीट करना ही है, या मुझे 2 सूट कंप्लीट करने हैं, सिलने हैं, और जो भी मेरे पास कपड़े हैं, या 1 सूट है इसकी मुझे कटिंग करके रखनी है। तो देखिए उसी तरीके से आप काम करोगे, क्योंकि वो चीज़ें आपके मन में सेट होगी, उसी के अकॉर्डिंग आप काम करोगे, और वो तभी होगा जब आप सुबह उठ लोगे, क्योंकि जो काम करना होगा वो आप जल्दी कर लोगे। देखिए 8 बजे तक मैंने अपने घर के सब काम कर लिए थे। ठीक है, जो तीसरी चीज़ है, खुद को पूरा करो, यानी टाइम के पक्के बने रहो। अपनी जो आपको टाइम है ना उसके टाइम के पाबंद रहो कि मुझे आज अगर 8 बजे तक घर के काम सब कर लेने हैं, ठीक है, उसके बाद मुझे बाकी के काम करने हैं, 9-10 बजे तक मुझे ये काम करना है। तो मैं देखिए इसी तरीके से बैठती हूँ। जब मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ तो 11 बजे का मेरा टाइम है कि 11 बजे से मुझे सिलाई करनी है, उससे पहले मुझे कुछ भी हो। जैसे ही मैं वीडियो बनाती हूँ तो मुझे वीडियो का भी अपना यही रहता है कि मुझे आज वीडियो एडिट करनी है। जब नहीं सोचती हूँ ना कि एडिट नहीं होना है, तो मेरी वीडियो एडिट ही नहीं होती है। प्लानिंग बना के रखनी पड़ती है सब काम के लिए। ठीक है, चौथी चीज़ है, आप अपनी लाइफ के बारे में ना सोचना शुरू कर दो। अभी मेहनत कर लो यार, अपने सपने पूरे करने के लिए ना चैलेंज लो। ठीक है, अपने बारे में सोचोगे कि मुझे क्या बनना है, क्या करना है, पैसा कमाना है, कब तक कमाना है। आज 30 की उम्र है, कल 35 की हो जाएगी, 40 की हो जाएगी, कुछ नहीं कर पाओगे। आज जो मेहनत कर लोगे तो आगे भविष्य में आपको रोना नहीं पड़ेगा। लेकिन आज ही अगर आलसी बने रहोगे तो कल पछतावा होगा और कुछ नहीं मिलेगा आपको। अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं ना, अपनी इच्छाएं पूरी करनी है, ज़रूरी नहीं होता है कि सबके पास पैसा है। मेहनत करोगे तो पैसा ज़रूर मिलेगा। देखिए कुछ लोग किस्मत के भरोसे रहते हैं, लेकिन किस्मत भी मेहनत करने वालों के साथ ही होती है। अब अगर हम खाना ही खाएंगे, हाथ नहीं चलाएंगे तो मुंह तक कैसे जाएगा? किस्मत थोड़ा ही ना मुंह में डाल देगी उसको उठा के। आप मेहनत तो करो, किस्मत खुद ही आपके साथ। अपनी किस्मत ना खुद बदलो, मेहनत से बदलेगी। और वो मेहनत तभी होगी जब आपका कुछ लक्ष्य होगा, आपका जीवन जीने का कोई टारगेट होगा कि मुझे जीवन में करना क्या है। ठीक है, तो देखिए अगर आप अपना रूटीन बनाओगे तभी कुछ कर पाओगे। ऐसे अगर भूल भुलैया में जीते रहोगे ना तो कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, पांचवा काम है कि अपने काम को सेट करो, टाइम से करना सीखो, होल्ड पर मत रखो। हम क्या करते हैं ना कि जैसे आज ये सभी के साथ होता है, मैं भी देख रही हूँ इसको। अगर मैं कोई चीज़ें आज नहीं करना होता है ना, सोचती हूँ इसको मैं दोपहर में करूँगी, शाम में करूँगी, तो वो काम ना मेरा पेंडिंग ही रहता है। मेरा क्या, सभी का रहता है, क्योंकि हम उसे होल्ड पर छोड़ देते हैं ना, तो वो काम हमारा ऐसे ही पड़ा रहता है, होल्ड में रहते रहे, आज कल परसों, फिर ऐसे ही रहता है। ठीक है, सो फ्रेंड देखिए यहाँ पर ना मैं अपने कुर्ते की मेरे पास कमेंट्स आया था कि कुर्ते की फ़िटिंग कैसे देते हैं। तो देखिए पहले तो मैंने फ़िटिंग करके ही इसमें अपना कटिंग की थी, लेकिन जैसे मैं स्टिच कर लेती हूँ उसके बाद देखिए फ़िटिंग क्या करना होता है। फ़िटिंग के हमें कुर्ते में 3 ही साइज़ लेने होते हैं, एक तो ब्रेस्ट साइज़, कमर साइज़ और हिप साइज़। ठीक है, तो ब्रेस्ट साइज़ लेना है 7 इंच के नीचे, हमें कमर पर निशान लगाना है और ब्रेस्ट साइज़ से 7 इंच पर।
और फिर उसके बाद 7 इंच पर ही हमें हिप साइज़ पर निशान लगाता है। वो अपने अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो जिसका कितना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने निशान लगा दिया है और बस मुझे अभी इसकी स्टिचिंग करनी है, मतलब फिटिंग लगाना है। बाकी मैंने ये कंप्लीट कर दिया है, गरम सूट है। तो देखिए फ्रेंड, मैं इसी तरीके से अपने काम को पूरा करती हूँ। मैं सुबह ही उठ जाती हूँ और सुबह उठने के साथ ही मैं जैसे रात को अपना टारगेट बना कर रखती हूँ कि कल मुझे 5 बजे उठना है या 4 बजे उठना है। उठने के साथ ही मैं बच्चों का लंच तैयार करती हूँ, हस्बैंड का लंच तैयार करती हूँ, अपने घर के झाड़ू पोछा डस्टिंग पूजा पाठ मेरी सब 8 बजे तक हो जाती है। ठीक है, 7 बजे बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड भी चले जाते हैं, तो 8 बजे तक घर का सब काम हो जाता है। उसके बाद कितना टाइम है मेरे पास करने का, देखिए जो भी मैंने काम घर का काम था वो 8 बजे तक कर लिया, क्योंकि मैं जल्दी उठ गई थी। ठीक है, और सुबह की जो काम है उसको एक अलग ही एनर्जी मिलती है, अलग ही पॉजिटिविटी आती है सुबह उठते ही जो अपना घर का काम कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसी तरीके से करती हूँ। उसके बाद अपने जो भी कपड़ों की कटिंग होती है, बच्चे 1 बजे आते हैं स्कूल से, 1 बजे तक आप कितना काम कर सकते हो, क्योंकि मेन क्या होता है घर का काम करना, वो हमने सुबह ही उठकर कर लिया। जो बच्चे पढ़ना भी चाहते हैं ना, तो सच में बताऊँ ना, सुबह का टाइम इतना अच्छा होता है। और जब भी अगर आप सुबह उठकर अपने घर के काम कर लोगे ना, तो पूरा दिन एनर्जी बनी रहेगी, एक अच्छी वाइब्स आएगी घर से। तो इस तरीके से अगर हम काम करते हैं, अपना टारगेट बना कर रखो। देखिए अगर कुछ करना है ना तो करना है। सो फ्रेंड, अगर जीवन में कुछ बनना है, बड़ा बनना है, पैसे कमाना है, तो एक टारगेट बनाइए। जिस तरीके से मैंने बताया है उसी तरीके से आप उसको फॉलो कीजिए। तो चलिए, अगर मेरी आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। जो भी चैनल पर पहली बार आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।